नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है जिसमें हम सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम डायनामिक्स या फिर सिस्टम्स एनालिसिस के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है, इफ यू वांट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश, देयर इज अ लिंक ऑन टॉप राइट कॉर्नर राइट नाउ। यू कैन क्लिक ओवर देयर एंड गो फॉर द इंग्लिश वीडियो। ठीक है, तो ये वीडियो जो रहेगा वो हिंदी में रहेगा। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम्स थिंकिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो कहाँ पे यूज हम कर सकते हैं, कहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सिस्टम्स थिंकिंग को समझते हैं। सबसे पहले तो बेसिक ये बात है कि अगर आप कहीं पे सिस्टम्स थिंकिंग पढ़ते हो या कहीं पे सिस्टम डायनामिक्स पढ़ते हो या सिस्टम्स एनालिसिस पढ़ते हो, तो एज अ बेसिक लेवल पे आप ये समझ लीजिए कि ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, बट फॉर बिगिनर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम तीनों को इक्वल समझ सकते हैं। ठीक है, एट द स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हम सिस्टम क्या है ये समझते हैं। तो सिस्टम इज एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टम मतलब ऐसी कोई चीज होती है कि जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग जो उसके सहभागी घटक हैं, तो वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो एक कोहेरेंटली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन अ वे टू अचीव समथिंग। मतलब सिस्टम में अगर आप देखते हो तो तीन चीजें आपको मिलेंगी। एक एलिमेंट्स, उसके घटक होंगे अलग अलग। ठीक है, दूसरा उनका इंटरकनेक्शन, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो उनका इंटरकनेक्टेड एलिमेंट होता है, इंटरकनेक्टेड बिहेवियर होता है। मतलब अगर एक बढ़ता है तो वो दूसरे पर भी अफेक्ट करेगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देयर इज गोल। तो ये पूरी सिस्टम होती है, ये कुछ गोल के लिए काम करती है। तो हम हमारे आजू बाजू में अगर हम देखते हैं तो हम बहुत सारे सिस्टम से घिरे हुए हैं। जो लोग हमें मिलते हैं, जो सेल्स इन आवर बॉडी या फिर मॉलिक्यूल्स, और जो भी आप देखते हैं तो वो एक सिस्टम का ही पार्ट होता है। अगर इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो लेट्स से जो ह्यूमन बॉडी है तो उसको भी हम एक सिस्टम की तरह से ले सकते हैं। तो एक सिस्टम में बहुत सारी सब सिस्टम्स होती है और अगेन सब सिस्टम को भी हम और सब सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स होती है जिसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, तो हर एक ये सिस्टम है। इस सिस्टम में भी अलग अलग एलिमेंट्स है। जैसे कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं तो लिवर, तो ये एक उसमें की एक सब सिस्टम है। सो ऑल दीज सिस्टम्स अगर आप देखते हैं तो इसका कोई एक फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ एक फंक्शन है टू डाइजेस्ट द फूड। जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना और उससे एनर्जी हमारे बॉडी को देना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अलग फंक्शन है। तो हर एक सिस्टम का एक गोल होता है। और इसी के जैसे अगर आप स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं या हमारी पृथ्वी है या फिर पूरा सोलर सिस्टम को अगर आप देखते हो, या इवन एक फुटबॉल टीम या क्रिकेट टीम का आप एग्जाम्पल लेते हो, तो हर एक टीम को भी हम एक सिस्टम के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं सिस्टम्स थिंकिंग की तरफ। तो अगर हम सिस्टम थिंकिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, सिस्टम डायनामिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, स्टॉक फ्लो डायग्राम। स्टॉक फ्लो डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट है और वो एक दूसरे से कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, कौन कहाँ पे कनेक्ट है। और दूसरा होता है कॉजल लूप डायग्राम। तो इसमें जो इंटर रिलेशनशिप होता है तो उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो कॉजल लूप डायग्राम में आपको पता चलेगा कि देयर आर टू लूप्स, दो एक लूप होते हैं। एक रीइंफोर्सिंग लूप, जिसका मतलब कि ये सिस्टम को एक तो हमेशा बढ़ाएगा, रीइंफोर्स करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हम एग्जाम्पल इसमें लेते हैं कि कंटिन्यूसली अगर बैंक में आपका पैसा है, कोई इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा, वो एवरी ईयर दैट विल इंक्रीज, हर साल वो बढ़ेगा। दैट इज रीइंफोर्सिंग। और सेकंड जो बैलेंसिंग लूप होता है वो सिस्टम को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। सो दैट विल वर्क टू स्टेबलाइज द सिस्टम। दीज आर द टू लूप्स। तो इसको हम और डिटेल में आगे जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम देखेंगे। अभी के लिए इतना इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अभी जहां तक हमने समझा है सिस्टम को, तो उससे हम सिस्टम्स थिंकिंग को ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम्स थिंकिंग इज अ डिसिप्लिन अप्रोच फॉर एग्जामिनिंग प्रॉब्लम्स
more completely and accurately before acting. कभी भी हमें कोई सॉल्यूशन अप्लाई करना होता है या किसी सिस्टम को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना होता है, तो उस वक्त हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम डायनामिक्स एक डिसिप्लिन अप्रोच है। इसमें कुछ अलग अलग आपको टूल्स मिलेंगे या फिर मेथोडोलॉजी मिलेगी जिससे आप उस सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। एंड इट अलाउज अस टू आस्क बेटर क्वेश्चंस बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। बहुत बार क्या होता है कि हम कंक्लूजन पे जंप करते हैं, तो वो नहीं होगा अगर आप सिस्टम्स थिंकिंग या सिस्टम अप्रोच को फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट हमने जस्ट बेसिक देखा कि सिस्टम क्या है और सिस्टम्स थिंकिंग क्या है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, व्हाई वी यूज इट। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी जो ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशंस का वर्किंग है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आप अगर एग्जांपल लेते हो कि ग्लोबल सप्लाई चेन, जो रॉ मटेरियल्स या फिर फिनिश गुड का जो भी सप्लाई चेन होता है वो अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड है। कोई एक पार्ट आता है किसी एक कॉन्टिनेंट से, दूसरा आता है किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से, उसको मैन्युफैक्चर एक जगह पे किया जाता है और अगेन उसको एक्सपोर्ट किया जाता है किसी और कॉन्टिनेंट में। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये अभी होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो इसको कन्वेंशनल टूल्स या कन्वेंशनल मेथड से समझ पाना और इस प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना मुश्किल है। तो वहाँ पे सिस्टम थिंकिंग हम यूज कर सकते हैं। और सेकंड है seeing overall structure, pattern and cycles in systems rather than seeing only specific events in a system। बहुत बार क्या होता है कि आप देखते हो कि किसी एक स्पेसिफिक इवेंट या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम उसी वक्त के लिए देखते हैं, हम उसका जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम का पैटर्न है, तो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो वहाँ पे सिस्टम थिंकिंग बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आप सिस्टम थिंकिंग से सोचते हो, इसका इस्तेमाल करते हो, तो आप देखोगे कि कहाँ पे पैटर्न है, क्या ये पहली बार हुआ है या पिछली बार भी हुआ था, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इसमें इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा स्टडी इसमें आएगा सो दैट आपको उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम थिंकिंग हम यूज करते हैं। तो अगर आगे बढ़ के हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं कि कहाँ पे उसको एग्जैक्ट यूज करना है, क्यों यूज करना है, ये तो हमने देखा, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं, तो पहला है कि व्हेन इशू इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, उसके ऊपर हमारा भविष्य निर्भर है, तो वहाँ पे हम सिस्टम थिंकिंग यूज कर सकते हैं। सेकंड, द प्रॉब्लम इज क्रॉनिक नॉट अ वन टाइम इवेंट। इसका मतलब, क्रॉनिक का मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है, ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार ऐसा प्रॉब्लम आता है। कोई थोड़ा ज़्यादा या बड़ा, कोई डिफरेंट छोटा सा होगा, बट इट इज कॉन्सिस्टेंट, इट इज क्रॉनिक। देन तीसरा, प्रॉब्लम इज फेमिलियर एंड नोन हिस्ट्री। प्रॉब्लम हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका हिस्ट्री भी है, बट स्टिल हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, और लोगों ने सॉल्व भी किया, अटेम्प्ट किया, बट वो अभी तक अनसक्सेसफुल रहा है, अभी तक उसको सक्सेसफुली सॉल्व नहीं हो चुका। तो ऐसे जगह पे हम सिस्टम थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इस्तेमाल तो कर लिया, तो इससे बेनिफिट क्या होंगे हमें, तो वो भी एक हम देखते हैं कि पहला बेनिफिट तो ये होगा कि रिक्लेम आवर इंट्यूशन अबाउट होल सिस्टम। बहुत बार क्या होता है कि हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच से जाते हैं, जो कन्वेंशनल अप्रोच होता है, एक बड़े प्रॉब्लम को हम मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अगर छोटे छोटे उसको पार्ट को हमने समझ लिया और प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट बहुत बार ऐसा नहीं होता। तो सिस्टम थिंकिंग रिक्लेम आवर इंट्यूशन अबाउट होल सिस्टम, हम पूरे सिस्टम को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड, होन आवर एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड पार्ट्स। हर एक इंडिविजुअल पार्ट को वो कैसे इंपैक्ट करता है पूरे सिस्टम पे, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो वो हमें इस सिस्टम थिंकिंग के साथ पता चलता है। थर्ड, सी इंटरकनेक्शंस, ठीक है। इंटरकनेक्शन को हम बहुत अहमियत देते हैं सिस्टम थिंकिंग में। फोर्थ है, आस्क व्हाट इफ क्वेश्चंस अबाउट पॉसिबल फ्यूचर बिहेवियर। अगर आपको कोई अच्छा सिस्टम डिजाइन करना है, अच्छा फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन करना है, तो व्हाट इफ, अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिस्टम थिंकिंग में हमें मिल सकता है। और नेक्स्ट होगा, बी क्रिएटिव एंड करेजियस अबाउट सिस्टम रीडिजाइन। अगर हम किसी चीज को रीडिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर क्रिएटिव एंड करेजियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हमें सिस्टम्स थिंकिंग से ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जस्ट बेसिक जानने की कोशिश करी कि सिस्टम्स थिंकिंग का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है और कहाँ पे वो यूज हो सकता है। तो इसमें जो डिटेल टूल्स होंगे या डिटेल इसमें हम देखेंगे, तो आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम डिटेल उसका स्टडी करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट योर व्यूज़, आपका इसमें क्या अभिप्राय है, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम और थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम।